बेटा लोग, क्लास शुरू करें? चलो क्लास शुरू करते हैं। चलो हंसी मजाक बहुत हुआ बेटा, अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपसे एक बात कहते हैं तो ये सुनो, याद है हम लोग बेटा क्लोज पैकिंग, याद है ना, पैकिंग के बारे में बातचीत कर रहे थे, क्लोज पैकिंग। अब एक और चीज सुन लो, यहाँ पर ये क्लोज वर्ड क्यों कहा गया, इसका भी एक कंसेप्ट है, वो आगे चल के बात करेंगे। So actually we are talking about packing, but we are talking about close packing, and why close packing वो हम लोग बाद में बात करेंगे। आओ और एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते बेटा हम लोग। क्लोज पैकिंग तीन तरह का, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, याद है ना? जहाँ पे हम लोग बात की थी 1 डायमेंशन में 1 लाइन, 1 लेयर, 1 स्फीयर विल टच 1 2 स्फीयर, माने कोऑर्डिनेशन नंबर 2, याद है ये सब? हाँ सर। क्लोज पैकिंग कितने तरह का था बेटा? से 2 तरह का, दो तरह, स्क्वायर और हेक्सागोनल। स्क्वायर और हेक्सागोनल। और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी कितना था बेटा? 68 या 40 स्क्वायर का, और हेक्सागोनल का था 60.4। 60.4। ठीक है, याद है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। और ये हो गया है ना? अब देख खेल बेटा यहाँ से शुरू होने जा रहा, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आएगा तो बोलना बेटा, लेकिन अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट खेल शुरू होने जा रहा है। कौन ढूंढा रहे अभी? कौन बेटा आया अभी? निखिल तुम आया? हाँ सर। अच्छा चलो बेटा देखो, अब ध्यान से सुनो। हम लोग इस वक्त पढ़ने जा रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसका नाम HCP है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जिसको शॉर्ट में आप क्या कहोगे? CCP। और एक चीज याद रखना, CCP का दूसरा नाम FCC। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। अब आओ बात करते हैं। ये देखो बेटा, इसको समझो, और एक फंडामेंटल चीज बताने जा रहा, आप इसको दिमाग में उतारो। यहाँ पे बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर बेटा एक बार ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो देखना आगे ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। क्योंकि अभी तक आप लोग याद है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कॉर्नर पे होगा तो फेस पे होगा तो कहाँ होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फिर हम लोग बातचीत के मिसिंग होगा, कितना मिसिंग होगा, कहाँ से मिसिंग होगा, याद है? अब ऐसे कुछ सबको बेटा स्क्रीन पे ध्यान देना, ठीक है? और यहाँ पर याद है ना? अच्छा बताओ तो 3D डायमेंशन में कितना लेयर? मल्टी लेयर। सर मल्टी तो हम लोग लेयर पे बहुत सारा फोकस करने वाला है। ये देखिए हमारा पहला लेयर, मान ले पार्टिकल को ऐसे बैठा दिया, और इस लेयर को क्या नाम दिया? देखो लेयर ए। लेयर ए, ठीक है, लेयर ए। अब लेयर ए कैसे बैठा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेयर ए, अगर बताओ तो वो तो ये कैसा लेयर है? सिंगल लेयर है? हाँ हाँ क्या ये मल्टी लाइन है? हाँ हाँ सर। आप 2D पैकिंग देख रहे बेटा? हाँ। और 2D पैकिंग आपको 2 तरह का पढ़ाए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोलिए कौन सा 2D पैकिंग है बेटा? हेक्सागोनल क्लोज। याद है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता था? पार्टिकल ऐसे टच करता था, है ना? हाँ। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता था? पार्टिकल यहाँ बैठता था, याद है? ऐसे। क्लियर है? यस। अब सुनो बेटा लोग, यहाँ पे आप जो पहला लेयर देख रहे हैं लेयर ए, और लेयर ए को एक कलर दे देते बेटा। मान लो हम लोग जो रेड कलर दिखाएंगे वो लेयर ए है, ठीक है? रेड कलर को क्या है? लेयर ए। ये देखिए जगह खाली है ना बेटा? खाली जगह का नाम वॉइड्स। इसका नाम सुन ले, इसका नाम है ट्राइगोनल वॉइड। लॉजिक यूज कर, लॉजिक यूज कर। हाँ हाँ सर, ट्राइगोनल। बात समझ में? हाँ ट्राइगोनल वॉइड। हाँ सर। ये अब सोच, एक ऐसा सिनेरियो सोच कि आप सुश्री का दुकान में गया, सुश्री का अपना दुकान पे ये लेबू का पहला लेयर बैठा है। अब सोच तो सुश्री दूसरा लेयर कैसे बैठा सकता है? समझना बात को। तो सुश्री क्या करेगा? ये जो लेयर है, ये जो है वॉइड, यहाँ तो गड्ढा है ना बेटा, ग्रुप कहते हैं ना, गड्ढा को क्या बोलते हैं? ग्रुप ना। तो इस ग्रुप के ऊपर एक बॉल रखेगा, इस ग्रुप के ऊपर एक ऑरेंज रखेगा, इस ग्रुप के ऊपर एक ऑरेंज रखेगा, फिर इधर और बॉल, ऐसा होगा? हाँ। तो देख, तो अगर ऐसा करता है तो ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। हाँ समझ, टाइम ले, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन एक बार समझ लेगा तो आगे इजी हो जाएगा। बोल। हाँ सर बनेगा।
चलो हाँ, चलो सर। अब चलो आप लोग के लिए हम एक पॉइंट दे रहे हैं ना। ए देख, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ये ट्राइगोनल वॉइड है। देख तो जो आपको हम पर्पल कलर का ट्राइगोनल वॉइड दिखाया, क्या सेकंड लेयर उसी के ऊपर रखा गया है? हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब रखने के टाइम पे ये वाला वर्ड खाली रह गया, देख इस पे रख नहीं पाया। हाँ कंपेयर करो। तो हाँ आप रख भी नहीं पाओगे। सोचो ना, जब यहाँ पे हम एक पार्टिकल को रखेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो फिर यहाँ रखना होगा, आप रख ही नहीं पाओगे। इस जगह पे आप पार्टिकल नहीं रख पाओगे, माने बाय डिफॉल्ट आपका ये जगह खाली हो जाएगा। बोल, समझ में आ रहा है? बाय डिफॉल्ट आपका ये जगह खाली हो जाएगा। यस सर, बोल बेटा, बात समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। आओ कुछ और बात को समझते, फिर से समझना बेटा लोग। आजा, सिर्फ इतना पार्ट पे ध्यान दे, इतना पे ध्यान दे। ए देख, 1 2 3, बोल इसका नाम क्या? इसका नाम क्या? ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वर्ड है, ट्राइगोनल वर्ड। हाँ अब अगर इसके ऊपर हम एक और पार्टिकल रख देते बेटा इस ग्रुप के ऊपर, तो बोल तो ये जो नीचे में ट्राइगोनल वर्ड है जो खाली था, क्या वो पूरी भर जाएगा? नहीं सर, पूरी नहीं भर नहीं जाएगा, ढक जाएगा। गैप हो गया। कुछ तो अंदर में गैप रह जाएगा ना बेटा। हाँ रह जाएगा। अब उस गैप का नाम सुन ले, अब इस गैप का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि ऊपर एक आ गया। हाँ, ऊपर एक आ गया, तो अब इसका नाम क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्रा है। तो बोल, ट्राइगोनल वॉइड कितना पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनेगा? 3। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनेगा? 4। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। चलो फिर से बात करते हैं, दोबारा समझना। ए देख, अब हम क्या सिस्टम लेने जा रहे हैं उसको फॉलो करना, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस सिस्टम। इस सिस्टम पे आ जा, ये वाला इतना पार्ट ले, इतना पार्ट। तो इस पार्ट में अगर हम लोग बात करते तो देखो, एक पार्टिकल यहाँ बैठेगा बेटा, एक पार्टिकल यहाँ बैठेगा, और एक पार्टिकल यहाँ बैठेगा, होगा? हाँ। तो बोल तो नीचे का ट्राइगोनल वॉइड खाली, हाँ। और ऊपर में भी एक ट्राइगोनल वॉइड बना। ऊपर में हाँ हाँ हाँ। चल इसको हाँ सर, बना। फिर से समझाते। ये देख, मान ले ब्लैक कलर से हम नीचे का तैयार कर रहा है, देखिएगा। बोल, एक ट्राइगोनल वॉइड बना बेटा। हाँ अब देख, एक और ट्राइगोनल वॉइड इसके ऊपर बन रहा है। हाँ। ये हाँ, ट्राइगोनल, ये वॉइड जो 3 नीचे और 3 ऊपर के कॉम्बिनेशन से बनेगा, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा। फिर से बात कर, बोल ट्राइगोनल। बोल सर वो जो ऊपर वाला जो वर्ड स्पेस है उस पे भी तो एक पार्टिकल प्लेस कर सकते हैं। क्या बेटा, ऊपर वाले में? सर ऊपर जो वर्ड स्पेस है उस पे भी तो हम लोग एक पार्टिकल प्लेस कर सकते हैं ना। वो आएंगे ना बेटा, वो तो तब होगा जब इसके ऊपर एक और लेयर बैठाएंगे, तभी तो हम सेकंड लेयर पे ही अटके हुए बेटा, थर्ड लेयर में गए कहाँ अभी हम? हाँ हाँ। लेयर पे ध्यान दो। बोलो, समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो फटाफट मेरा कुछ सवाल का जवाब दो, और यकीन मानो अभी आप लोग जितना समझ रहे हैं, अगले आधे घंटे में ये पिक्चर आपका बेटा इंशाल्लाह और क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी जो सवाल पूछेंगे, बोलो ट्राइगोनल वॉइड बनाने के लिए कितना पार्टिकल? 3। 3। बनेगा कैसे? 1 2 बन गया ट्राइगोनल वॉइड, हाँ है ना? हाँ। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए 4। कब बनेगा? जब इसके ऊपर एक बैठा देंगे। हाँ। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए 6। 6। कंफ्यूज मत करना, बोलना सर ट्राइगोनल बनाने के लिए 3, टेट्राहेड्रल बनाने के लिए 4, तो ऑक्टाहेड्रल के तो 8 होना चाहिए था। नहीं सर, 6 होगा। ऑक्टाहेड्रल 6 होता है। और ये चीज बेटा आपको हम याद दिला दे, आप लोगों को अगर एक सवाल पूछते हैं, आप में से कोई बताएगा SF6 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो बोलेगा सर इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। याद कर, फॉर्मूला सिखाए थे ना क्लास 11 में हाइब्रिडाइजेशन। हाँ सर। और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री का नाम क्या था बेटा?
ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ऑक्टाहेड्रल। दरअसल में होता क्या पता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में 6 कॉर्नर होता है और 8 फेस होता है। तो यहाँ हाँ, ऑक्टा जो होता है वो फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कॉर्नर इज 6। 6, yes। ऐसा समझ रहे बेटा लोग? यहाँ तक क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो चलो सेकंड लेयर तैयार कर दिए। तो सेकंड लेयर का कलर क्या है बेटा? ग्रे। व्हाइट ग्रे जो भी बोलो। अब यहाँ पर थर्ड लेयर बैठाने जा रहे हैं। अब थर्ड लेयर में देख 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पार्टिकल यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा और यहाँ बैठेगा, तो ये वाला खाली रह जाएगा। हाँ माने ये मिलाओ। हाँ सर। हाँ सर। एक ठीक है। कल- और अगर ऐसा होता है कि हम पार्टिकल यहाँ बैठा दे, तो फिर आप यहाँ नहीं बैठा पाओगे, यहाँ नहीं बैठा पाओगे, यहाँ नहीं बैठाओगे, मतलब ऐसा हो जाएगा। देखो मिलाकर हाँ देखो सर। ना बेटा, हाँ यहाँ सर। बैठाने का तो आप यहाँ नहीं बैठा पाओगे, जगह कहाँ यहाँ बैठाने की, यहाँ नहीं बैठा पाओगे। हाँ बैठा पाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ yes। हाँ सर। तो ऐसा पाया गया है बेटा कि जब पार्टिकल यहाँ बैठाते, यहाँ बैठाते, यहाँ बैठाते, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो करता है। जबकि देखा गया है कि पार्टिकल जब यहाँ बैठाया गया है तो ये बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करता है जो फर्स्ट लेयर का पैटर्न था। इस लॉजिक से एक नाम देने का सिस्टम डाला गया। तो सिस्टम क्या बोला गया? बोला गया कि यहाँ पर पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी और तीसरा लेयर सी। ऑल दिस 3 लेयर्स आर डिफरेंट। तो तीनों का अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। लेकिन यहां देखा गया पहला लेयर ए, दूसरा लेयर बी और तीसरा लेयर बिल्कुल सेम पाया गया एज ए। तो इसको नाम दिया गया ए बी टाइप पैकिंग, जिसका दूसरा नाम होगा HCP। क्यों होगा वो सब बताएंगे बेटा, फिलहाल अभी फंडामेंटल के तौर पे दिमाग में उतारते जाओ। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो पैकिंग हुआ उसका नाम हुआ ABC टाइप पैकिंग, जिसको दूसरा नाम दिया गया CCP पैकिंग, विच इज ऑल्सो FCC। तो फिलहाल স্যার এগুলো দুবার করে বলছে কেন? কোথায় না, তুমি একবারও বলতে পারো AB বা ABC টাইপ প্যাকিং, তুমি 3 বার যতবার ইচ্ছে বলো, কিন্তু অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা লেয়ারটাকে তো একবার দেখাতে হবে যে এতগুলো লেয়ার আছে। अच्छा हाँ। तो सर रिपीट वैसे तो वो जितना लेयर्स होता है। अब लेयर तो बेटा बताओ ना, यहाँ पे कितना लेयर बताया आपको? मल्टी लेयर। तो इनफाइनाइट लेयर चला जाएगा, चलता चला जाएगा जितना लेयर है सॉलिड के अंदर में। ठीक है। आओ इसी चीज को दूसरे एंगल से देखने जा रहे हैं बेटा, फिर से देखेंगे दूसरे एंगल से। अभी जो एंगल दिखाए उसको याद रखना, दूसरा एंगल दिखाने जा रहे हैं। और सुनो, ये देखो, मान लो ये लेयर ए है और ये लेयर बी है। बोलो हाँ, एक बार तुम ऊपर रूम में आओ ना, ये क्लासरूम में। तो सुनना, बोलना ये है कि वो हो गया, कंप्लीट हो गया तो हाँ, तो बस खाली मेल भेज दो, उसको बोल दो कि प्रिंट निकाल कर रखने के लिए, कल सुबह कोई ना कोई जाकर के उठा करके लेके चले जाएगा। नहीं होगा तो मिला के 80 कर लो, 80 करोगे तो किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगा ना बाबू। और कल सिकंदर भी बोलेगा कि भाई मेरा घर पे ये प्रॉब्लम, वो भी नहीं आएगा। कौन जाएगा इधर से? इधर से कौन जाएगा लड़ने के लिए? अगर ऐसे तो कुछ तो उसका उपाय सेटिंग कर। अरे छोड़ो, फिर हम ही जाकर के ले आएंगे। ठीक है चलो रहने दो। मेरे घर से ढुकना, तो क्या नाम उसमें चला जाएगा। एक काम करो, तुम हमको भेज दो, प्रतीक को फॉरवर्ड कर दो, व्हाट्सएप हमको भेज दो। ठीक है। तुम बोले कि तुम्हारे कुछ पैसा है, 500 रुपये तक होगा, फिर तुम नहीं हो कर आने का सुनो, उसका आपको छोड़ के चले जाएंगे। बेटा फॉलो करेगा, लेयर ए लेयर बी कंपेयर कर। अगर इस पैकिंग का नाम दिया गया लेयर ए, तो बोल इसका नाम क्या होना चाहिए? लेयर ए।
अगर इस पैकिंग का नाम दिया गया लेयर बी, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? लेयर बी। लेयर बी। इसका क्या नाम होना चाहिए? लॉजिक यूज करो। सर ए। ए सर। एनी डाउट? हाँ नहीं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? सी सी सी। सी होना चाहिए हाँ, कि कॉर्नर माने इस समझ तरफ। ले बेटा, लेयर ए बी ए में और लेयर ए बी सी में डिफरेंट पकड़ ले। कहां पर है, क्या डिफरेंस है वो पकड़ ले। लास्ट लेयर का एक का फेस अंदर की तरफ है और एक का अबे कुछ नहीं, फेस। घूम जाएगा, घुमा देना, घूम जाएगा। हाँ, घूम जाएगा तो लास्ट वाला फेस। बोलो, घूम जाएगा हाँ ना? ये सर। तो बस दिमाग में बैठा कर रखिए ये बात कि घूम जाएगा, घूम जाएगा। बाकी दोनों लेयर का, अगर दोनों पैकिंग का कंपैरिजन करेगा, किसका किसका, ए बी ए का नाम, ये कौन सा पैकिंग है रे? HCP। हाँ, और ये कौन सा पैकिंग है बेटा? CCP। तो HCP और CCP में याद रखना क्या होगा आपका, सारा पैकिंग सेम होगा, जो एक और लेयर है वो लेयर घूम जाएगा। बोल, समझ में आ रहा बात? हाँ इसको याद रखना। अब देख, एक और चीज बात करते हैं। ए बोल बेटा, इफ with respect to this red particle, tell me what is coordination number? 1 2 3 4 5 सर 12। 12। और 12। कैसे याद रखेगा? बोलेगा सर, जिस लेयर में, उस लेयर में 6, उसके ऊपर वाले लेयर में 3 और नीचे वाले में 3, टोटल 12 मिला। हाँ हाँ हो रहा, 12 हो रहा है। हाँ सर। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? यहाँ पर भी 12 सर। 12। सेम है। सेम। सेम है ना? यहाँ भी 6, ऊपर 3, नीचे 3। फर्क कितना है कि ये 3 घूम गया हाँ है ना? ए, ये बी माने ये कौन है? एबीसी टाइप है ना? एबीसी टाइप का दूसरा नाम? हाँ CCP। सीसीपी का दूसरा नाम? FCC। FCC। और याद है पिछले क्लास में आप लोग हम पढ़ाए थे एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर? ओ अच्छा, अब समझ में है। तुम लोग हम बोले थे, तुम लोग पूछा था सर बाकी का हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर, बोले थे याद, पकड़ कर रख बेटा, आगे दिखाएंगे कैसे होगा, याद है? हाँ हाँ वो ये चार्ट बोलते बेटा है, क्यों बोलते मालूम है? कि फंडामेंटल रट के रख, आगे ठीक कहीं ना कहीं बात समझ में आएगा। तुम लोग याद नहीं रखते तो फंस जाते हो। देखो आप लोग हम बोले थे कि बेटा ये जो चार्ट है, ये चार्ट को चाट लो। तुम लोग तो चाटते ही नहीं है। तुम लोग बोलते सर चाट मसाला नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये नहीं है। देख यहाँ देख बे, यार पढ़ाया था। हाँ 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 सर। याद, आगे फिर दिखाएंगे, बीसीसी कार्ड फिर से दिखाएंगे बेटा, ये भी दिखाएंगे 6 कैसे होता है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी? 12। एचसीपी 12 याद रखना, यहाँ दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। और सिर्फ ये मत याद रखना 12 कैसे है, 12 है, बल्कि ये भी याद रखना 12 कैसे है। जिस लेयर में, उस लेयर में 6, उसके ऊपर 3, नीचे 3। समझा रे कथा लोग? हाँ सर। आगे हाँ बढ़े, सर। हाँ सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। तो सुन ले क्या क्या पढ़ा है बेटा। आपको तो एक सिखाया कि पैकिंग 3 लेयर में होगा, ए बी या एबीसी, और उसके अंदर फिर आपको हम दिखाएं कि बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे कैसे होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। यस सर। अब आओ एक एक करके बात करते हैं फिर से। इंट्रोडक्शन था बेटा जो अभी बताया, जो था वो क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ देखो, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग आल्सो नोन एज एबी टाइप पैकिंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, देख ये लेयर ए है बेटा, ये लेयर बी है और ये लेयर ए है। देखेगा, दोबारा देखेगा। ए बी ए। हाँ जरूरी नहीं कि आपको इसी लेयर को नाम ए देना होगा, आप किसी को कुछ भी नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है। ये हम लोग अपना सिंप्लिसिटी या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर देख तो, अच्छा सोच कर बताओ तो, इसके नीचे क्या होना चाहिए? वो बी होना चाहिए सर, मतलब बी लेयर। ऐसा लेयर होना E चाहिए, and C। हाँ है ना?
भूल जा इसको, इसको भूल जा, इसको भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल गया। इस पे हाँ। ध्यान दे, याद कर, तो थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ा रहे थे। बोल ब्लू का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। 12 तो कैसे हुआ, पकड़ तो। जिस लेयर में है वो इस लेयर 6 में और उसमें ऊपर 6, नीचे ऊपर 3, नीचे 2। इसका मतलब ये और ये सेम है बेटा, देख तो। हाँ यही चीज दिख रहा है ना दोबारा, फिर से देख दोबारा, फिर से देख दोबारा, सेम है कि नहीं? हाँ तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ना होता है ना बेटा, तो हम लोग इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों को, इसको देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पकड़ने के लिए। लेकिन जब आपको ज्योमेट्री देखना होगा, तब आप इसको देखोगे, इसको देखोगे, समझो बात को। और ज्योमेट्री अब देखते हैं, फिर से बात कर रहे बेटा। इसके पहले जो पढ़ रहे थे वो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, तब हम लोग कौन कौन सा लेयर को कंसीडर किया? ये लेयर को कंसीडर किया, इसको किया और इसको किया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आया। लेकिन जब बेटा आपको ज्योमेट्री पढ़ना होगा, तब आप इस लेयर को, इस लेयर को और इस लेयर को कंसीडर करोगे, तो आपको ज्योमेट्री समझ में आएगा। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ पैकिंग है ना बेटा? हाँ कैसा पैकिंग है? सर, HCP क्लोज, सर। 3D हाँ, close packing क्लोज पैकिंग, एचसीपी ना। है देख, एचसीपी क्लोज पैकिंग कैसे है? क्लोज कर रहे, पैक कर इसको, तो देख कैसा बनेगा। सर। हाँ सर। हाँ लेकिन आपको हम बोले थे कि ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोग को ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगा, उसको तो अलग अलग करना होगा, याद है? ये तो एक्चुअल हुआ यस सर। हाँ है ना। लेकिन अब इसी को दोबारा से देखो, यहाँ पर देखो, यह देख ब्लू वाला देख, 1 2 3 4 5 6, देख 1 2 3 4 5 6, देख हाँ है। अलग अलग। हाँ है। फिर नीचे वाला मिला ब्लू वाला, 1 2 3 4 5 6 है, और बीच में ये 3 है, देख ये वाला 3, माने ये वाला 3, ये वाला लाइन यहाँ है। मिलाओ मिलाओ, तीनों को कंपेयर करो, बोलो अब समझ में आ रहा है? जिससे ये और इससे ये जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। अब अगर सारे, और क्या बोले थे, सारे पार्टिकल का कॉर्नर को जोड़ेगा तो ज्योमेट्री समझ में आएगा। देख तो क्या ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हेक्सागोनल। तो दिस इज कॉल्ड एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बोल बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। अच्छा चल, तो एक सवाल का जवाब देखिए, किसका किडनी में दम है? बोल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है? 17। सर 13। चलो समझते बेटा, आओ मेरे साथ बात करना, मेरे साथ बात हाँ। करना, और जितना पूछेंगे उतना ही बोलना, उससे ज्यादा और कम भी मत बोलना। बोल ये कहाँ बैठा हुआ, लोकेशन बोल। बोलेगा सर हेक्सागोन का फेस पे बैठा हुआ है, फेस सर। हाँ हेक्सागोन का फेस पे बैठा हुआ है, ये कहाँ बैठा हुआ? बोल फेस सर। पे बैठा है। हेक्सागोन का हेक्सागोनल फेस का पे फेस बैठा हुआ है ना। तो बोल हाँ। अगर हेक्सागोन का फेस पे बैठा हुआ बेटा, तो हेक्सागोन का फेस का माने कंट्रीब्यूशन आप हाफ। हाफ। तो बोल टोटल कंट्रीब्यूशन फेस के वजह से। 1 1 1। बोल ये कहाँ बैठा हुआ? बॉडी सेंटर के अंदर है, हाँ बॉडी सेंटर। हाँ तो बॉडी सेंटर के वजह से कंट्रीब्यूशन। 3 अब बोल ये कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर। कॉर्नर। इसका कॉर्नर, क्यूब का ना हेक्सागोन का? हेक्सागोन का। हेक्सागोन लॉजिकल चीटिंग कर, लॉजिकल चीटिंग कर। क्यूब का कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1 by 1/8। 1/8। हेक्सागोन का कॉर्नर का 1/6। कंट्रीब्यूशन 1 by 12। 1/6 है। लॉजिकल चीटिंग समझ में आया? हाँ तो तेरे पास कितना कॉर्नर पे पार्टिकल है? 6। 6 नीचे 6 ऊपर, नीचे से ऊपर 12। 1 by 12। 1/12 कैसे होगा बे गजड़ी? फिर गांजा पी के बैठ गया तुम। ओ सॉरी 1 by 6। हाँ हाँ 12 into 1 by 6। कंट्रीब्यूशन तो 1/6 होगा ना, पार्टिकल तो 12 है। सर। हाँ हाँ हाँ। तो बोल कितना हुआ? 2। हाँ तो What is the total number of particle in HCP? 6। तुम लोग अभी 13 कैसे जोड़े बेटा? सोचो कितना बड़ा गंडोगोल किया। हाँ सर। आगे बढ़े, समझ आ रहा? क्लियर है रे? बाकी गधा गधी लोग क्लियर, और कोई कुछ बोलता नहीं है यार, बड़ा दिक्कत होता है, कुछ तो बोल। yes I understood।
चल बेटा फिर से समझ और दोबारा समझ, एक बार फिर से दिखा रहे समझ। अगर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो तो बेटा इन तीनों को कंसीडर करेंगे। देख तो समझ आ रहा बात? जो लेयर में उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर 3, नीचे 3, है ना। लेकिन अगर आपको ज्योमेट्री समझना होगा तो किसको कंसीडर करेंगे बेटा? इसको कंसीडर। आया बात समझ में? हाँ हाँ सर। क्या क्लियर है बेटा? तुम लोगों को सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। आइए बेटा अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। आओ देखो, हम लोग यहाँ पर हेक्सागोनल जो भी है सारा पैकिंग के बारे में अब तक जो बात की है उस पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले देखो कौन सा पैकिंग पढ़ने जा रहे हैं, बोलो। क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन। देख ले सिंपल सा बात है। बोल, वन डायमेंशन का पैकिंग ऐसी होगा ना बेटा? हाँ हाँ सर। यस सर। और अगर आपसे पूछेंगे ग्रीन कलर का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल, 2 तो 2 कौन है? गुलाबी कलर ना। हाँ हो गया खत्म। आजा 2 डायमेंशन पे आजा। 2 डायमेंशन का कौन सा पढ़ने जा रहे? देख ले हेक्सागोनल। ठीक है, ध्यान रखना। तो वो तो 2 डायमेंशन का हेक्सागोनल कहाँ आके बैठेगा? मेरे को सवाल का जवाब देना। यहाँ आकर के बैठेगा, यहाँ आकर के बैठेगा, गैप में बैठे। सर गैप है ना? है ना? वाह खूब भाई। चलो बीच में खाली जगह का नाम? डायगोनल वॉइड। Diagonal void. तो देख तो ये वर्ड समझ में आ रहा है? हाँ sir. अब इसी तरीके से हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो देखो, अगर आप पैटर्न देखोगे तो ये क्या बन गया बेटा? एक लेयर बना कि नहीं बना? फर्स्ट लेयर। हाँ सर। याद रखना ये लेयर है, और इस लेयर में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोल तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। याद है ना? हम लोग पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना था रे? 60.4%। वेरी गुड वेरी गुड, 60.4। अब इस लेयर पे लेयर बनाने का सोचते हैं। उससे पहले एक चीज और है, क्या दिखा रहे? उसके कितना अंदर जा रहे? बोल क्या दिखता रे? ट्राइगोनल वॉइड। आ रहा, समझ आ रहा है ना? पिक्चर क्लियर होगा धीरे धीरे। वाह खूब। आ जा। तो बेटा ये 2 डायमेंशन हो गया। अब आ जाओ 3 डायमेंशन पे बात करते हैं। तो 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, ये देखो लेयर ए पहले हम लोग लेकर के आते हैं, और लेयर ए जो होगा, रुक क्यों गया रे? अरे हैंग कर गया, ए दाड़ा हैंग कर गया। होल्ड पे रुको तुम लोग, फिर से शुरू करने जा रहे हैं। हाँ सर। चलो हाँ कंटिन्यू सर। करना। अब आओ देखो यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करें किसमें? 3 डायमेंशन पैकिंग। तो ये तो पहला लेयर हम लोग बात कर चुके। अब देख इसके ऊपर दूसरा लेयर बैठा। सो दिस इज लेयर बी। और अगर आप ऊपर से देखोगे तो समझ में आएगा कि लेयर ए और लेयर बी का पैटर्न डिफरेंट है। देखो तो बी लेयर को हम लोग ग्रीन कलर से देख रहे थे और ए लेयर को ये है। अब देखो तो क्या दिखता है आपको? बोलो क्या दिखता है आपको? ट्राइगोनल वॉइड। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल समझ void। ले, और अंदर चल के देख कैसा दिखेगा वॉइड। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना? और अब देख तो क्या दिखता है? फिर से देख, नीचे का 3 और ऊपर का 3 जो कॉमन था, अब तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। सो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब पिक्चर क्लियर हो रहा है तुम लोग का धीरे धीरे करके? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। अब देख फिर से फॉलो करना। अब जो लेयर बैठ रहा बेटा, चेक करो, इट मींस एज सेम एज द फर्स्ट लेयर। देखो दोनों का पैटर्न मिला हुआ है ना? हाँ सर। तभी इसका हम लोग क्या नाम देंगे? लेयर ए, लेयर बी B, एंड अगेन लेयर ए। हाँ आ रहा समझ में? तो इस तरह का नाम हो गया एबीएबी टाइप, आल्सो नोन एज हेक्सागोनल टाइप।
समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। साथ साथ ये भी देख लो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। देखो तो ऐसी था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर होने चाहिए। जिस लेयर में था उस लेयर में कितना 3, उसके ऊपर सॉरी जिस लेयर में था उसमें 6, ऊपर 3 नीचे 3 नीचे 3। 12। आगे बढ़े बेटा, समझ में आ गया? पिक्चर क्लियर है आपका? Yes. हाँ सर। यस सर। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्या है? TCP। TCP। इस बार पैकिंग कैसे होगा? एबीसी टाइप है ना? और फिर से हाँ देखो, अगर आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है, याद है सीसीपी में हम लोग याद कर तो कैसे देखे थे? एक बार फिर से एक बार देखना फटाफट। यहाँ पर ये देखो क्या था, याद है कि ये जो 3 होगा अरेंजमेंट और ये जो 3 अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? Opposite. डिफरेंट घूम होगा। जाएगा, घूम जाएगा। हाँ। देखो ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा आप लोगों को? हाँ सर। समझ आ रहा? गधे लोग, बेटा लोग सुन, अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है तो कैसे समझना सुन ले, सब तरीका देख, क्या क्या गंडोगोल होने वाला समझ ले। तब आप क्या करो, इसके नीचे एक इमेजिन कर लो क्या और होगा ऐसा 3, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का आइडिया देगा। लेकिन अगर इसका ज्योमेट्री समझना है बेटा तो खेला पलटेगा। सुन, ज्योमेट्री समझने के लिए सिर्फ इसको लो, यहाँ पर ओनली दिस। ज्योमेट्री समझने के लिए 3 पार्टिकल और ले लो यहाँ से, दिस। ज्योमेट्री समझने के लिए इसके पीछे 3 पार्टिकल और ले लो, दिस। और ज्योमेट्री समझने के लिए सिर्फ 1 पार्टिकल, तब ज्योमेट्री समझ में आएगा। अच्छा। समझे? और दोबारा समझते, यहाँ देखो मिलाओ तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी दिखा रहे थे, ये वाला मिलाओ तो। हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ज्योमेट्री समझने के लिए कैसे याद रखेंगे? पहले 1 पार्टिकल होगा, फिर 6 पार्टिकल होगा, फिर 6 पार्टिकल होगा, लेकिन पूरा पूरी यूटर्न मार देगा 6 पार्टिकल। मिलाओ। हाँ। है ना? उल्टा। हाँ। और फिर 1 पार्टिकल होगा। देख तो वही चीज दिख रहा है कि नहीं? यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक का। हाँ सर। हाँ। हाँ अब इसको सर। पैक कर दो, पैक कर दो। तो पैक करने के बाद ये होगा। हाँ सर। और हाँ इस सर। पैकिंग को आप क्या नाम दोगे? एबीसी पैकिंग, सीसीपी या FCC। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बात। एफसीसी, ध्यान दिए। और बोल, ये पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है? नहीं। फेस। क्या आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर ये लाइन? यस। हाँ सर। दिख रहा है? सर कॉर्नर। तो बोल, ये पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ? फटाफट बोल। सर कॉर्नर। ये कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर। ये कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर। ये कहाँ बैठा हुआ है? कॉर्नर। ऑरेंज फेस। ये कहाँ बैठा हुआ है? फेस। सेंटर। तो ध्यान से देख, तो सीसीपी दिखता है कि नहीं दिखता है? यानी एफसीसी दिख रहा है कि नहीं? पार्टिकल का लोकेशन पकड़ना कहाँ कहाँ बेटा। हाँ सर। आ रहा समझ में बात? हाँ सर। आओ आओ दोबारा देखते, आओ। ये सब छोड़ दो, इसको जाने दो। ये कंपैरिजन चलते। अरे यार ये हैंग कर जाता है ना, बड़ा गुस्सा चढ़ता है। कौन? अरे पकड़ के पीट तो इसको। कौन बदमाशी? ये बेटी बदमाशी कर रही है। देख यहाँ पर देख, सुश्री तू ঢুকেছিস? হ্যাঁ। তা একবার হ্যাঁ হুঁ না নু কিছু বললি না রে, তোর আওয়াজটাই শুনতে পেলাম না। না স্যার, আমি 4টে অবধি ঘুমোচ্ছিলাম। এই তোর এই জিনিসটা আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে, যে তুই সত্যি কথাটা সোজাসুজি বলে দিস, স্যার আমি ঘুমোচ্ছিলাম। আই রিয়েলি লাইক দিস। না এখন ঘুমাইনি, 4টে অবধি। আরে যা সেটা তুই সত্যি ওটি তো, তোর এই জিনিসটা আমার ভালো লাগে। তুই সেদিন ডাইরেক্ট স্যার আমি ওই সময় সিগারেট খাচ্ছিলাম সেই জন্য ভিডিওটা। না আমি কই বলেছি? ওই তুই এটা বলিসনি না? যা রে না।
সেদিন তুই কেন ক্যামেরাটা অফ করে বসেছিলিস, তার মানে তুই ঘুমোচ্ছিলিস না? কোন দিন? আর যে কোনো একটা दिन ছিল তো, বাদ दे ना। না স্যার। चल এখানে बुझ। बेटा लोग चलो आगे बात करते हैं। बेटा देखो यहाँ पर, देखो इस वीडियो को देखो, बोल ध्यान से देखना कितना पार्टिकल दिख रहा। सर 7। ये तो बेटा हमको 7 अपने समझने के लिए है, लेकिन एक्चुअली में 7 पार्टिकल थोड़ी ना होगा। सोच तो एक्चुअली में आई देख, तो लेयर ए हो गया, ये कौन सा लेयर हो गया बेटा? लेयर बी। और ये देख लेयर, अब देख तीनों लेयर अलग अलग है, चेक कर, तीनों लेयर अलग है। तो लेयर एबीसी, अब इस एबीसी के अंदर में यूनिट सेल दिखेगा, एबीसी के अंदर में यूनिट सेल दिखेगा। देख और आइडेंटिफाई कर, क्या आपको एफसीसी दिखता है? आपको एफसीसी दिखता है? दिखता है ना बेटा? तो ये बेटा एबीसी, एबीसी जो होता है वो सीसीपी होता है, जो सीसीपी होता है वही एफसीसी होता है। बुझा कि नहीं? चलो आगे और बुझाएंगे बेटा, टेंशन का है, और बुझाएंगे। यहाँ देखो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। लेकिन आप बोलोगे सर अभी तो 3D में हम लोग सिर्फ 2 ही नाम पढ़े थे। हाँ सर, एक था HCP और एक था CCP। तो ये भाई साहब कहां से आ गए? तो चलिए देखते ये भाई साहब कहां से आ गए और क्यों आ गए, इनका क्या रोल है। तो याद रखना ये 3D वाले लिस्ट में है भी और नहीं भी, समझे कैसे? चलो दिखाते बेटा आपको। ये देखिए, दरअसल में बीसीसी का जो पैकिंग होता है बेटा, इट इज ऑल्सो पैकिंग ऑफ एबी टाइप, एबी टाइप। जहां पर देखो ये लेयर ए है, ये वाला, ये डॉटेड लाइन लेयर बी है। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये वाला लेयर ए है, और देखो तो 4 पार्टिकल के बिल्कुल बीच में इसको लेयर बी रखा गया, मतलब बिल्कुल बीच में, ऐसा बीच में, हाँ है ना? देखो डायग्राम पकड़ में आ रहा? हाँ सर। लेकिन मजेदार बात यह है बेटा कि दिस पैकिंग इज नॉट क्लोज पैकिंग, दिस पैकिंग इज नॉट क्लोज पैकिंग। कैनो? कौन बोलेगा? बोल कैनो बोलेगा। सर इसके पहले जितना भी पैकिंग पड़े, पार्टिकल पार्टिकल को टच कर रहा था। यहाँ देखिए जगह फाका है बीच से, इतना फाका बीच से ट्रक निकल जाएगा, देखिए। हाँ सर। इसलिए याद रखना बीसीसी डजंट कम्स अंडर व्हाट पैकिंग? ये क्लोज पैकिंग में नहीं आता बेटा, समझे? हाँ सर। आइए दोबारा समझाते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिए बेटा, आपको हम दोबारा समझाएंगे, लेकिन 2 मिनट का टाइम के लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा। रुक जाओ, पॉज ले लेते हैं। তাহলে যাই হোক, এই আশা করছি এখন পর্যন্ত যা পড়িয়েছি, এবার এই জিনিসটা তোমরা যদি মাথায় রাখতে পারো, পড়ো কি আছে। কোন पैकिंग पढ़ रहे बेटा हम लोग? तो एबीसी। बोलो कौन सा पैकिंग? एबी कहाँ है बेटा? वापस देख। एबी पैकिंग तो है, लेकिन कैसा पैकिंग है? पढ़ना, ऊपर हेडिंग पढ़ना बेटा। क्लोज पैकिंग बीसीसी। और एबी पैकिंग है, पैकिंग बट नॉट क्लोज पैकिंग। अच्छा बोलते बीसीसी में नंबर ऑफ एटम 2। एनी डाउट? कैसे पढ़ ले? ये तो हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके थे, हाँ है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 8। ठीक है, और पैकिंग एफिशिएंसी 68%, है ना? आओ यहाँ देखो। हाँ सर। हाँ सर। पढ़ो सारा पॉइंट पढ़ो बेटा। सब कुछ डिस्कस कर दिया अभी आप लोगों को, है ना? पैकिंग एबीसी इसका नाम एफसीसी, और इसमें कितना आइटम होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और 12 कैसे होगा बेटा? पढ़कर देखते समझ में आ रहा? 12 कैसे होगा? कैसे होगा?
समझ में आ रहा है? तो अब नीचे लेयर छोटा और ऊपर नीचे तीनटे अब इसको पढ़, HCP नंबर ऑफ एटम्स 6 6 में से याद कर, 3 बॉडी सेंटर में था तो 3 का 3, हाँ 12 कॉर्नर पे था और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/6। हाँ वैसे था हाँ सर याद है, ये भी डिस्कस कर चुके थे बेटा। हाँ हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देख, 12 हाँ पैकिंग एफिशिएंसी 74। तो बेटा ये चीज आपके नोट्स पे दिया हुआ, याद रखना। अब आप बात करते हैं, वर्ड का बात कर चुके ना बेटा हम लोग। हाँ हाँ सर क्या क्या वर्ड है, पकड़ आइडेंटिफाई कर, कहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड है, कहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। सर टी वाला ट्राइगोनल वर्ड वो लिखा हुआ नहीं, आपके दिमाग में जो पिक्चर बैठा है वो मैच कर रहा है कि नहीं, देखो। बोलिए पहले बेटा, वीडियो के जरिए से, इमेजिनेशन के जरिए से आपके दिमाग में बैठा है कि टेट्राहेड्रल कैसा दिखना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखना चाहिए। हाँ सर समझ में आया। हाँ सर क्योंकि बेटा अगर आप पोजीशन पकड़ना सीख जाओगे, लोकेशन पकड़ना सीख जाओगे, तो फिर से आगे चलते वैसे ही क्वेश्चन आने वाला है कि पार्टिकल, अब तक आप लोग क्या पढ़े हैं कि पार्टिकल कॉर्नर पे बैठा हुआ, फेस पे बैठा हुआ। अब आप पढ़ने वाले पार्टिकल वॉइड पे बैठा होगा, तो वॉइड पे बैठा होगा तो कैसे होगा, उसको पकड़ना सीखो तो बात समझ आएगा। देख यहाँ देख रहे, टेट्राहेड्रल वर्ड, ये सब डेफिनेशन पढ़ते रहना, सारा बता चुके आपको। पहले डायग्राम समझ लो। हाँ सर यस ठीक है, अब इस वीडियो को भी देख ले। ठीक है, अब जो काम का बात बताने जा रहे, सुन ले ध्यान से सुन ले। आपके सिलेबस में वॉइड को लेकर जो स्टडी होगा बेटा, वो सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन के बारे में फोकस करने जा रहे बेटा। लोकेशन कहां पे, FCC में। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया कि FCC में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। कहां पे, एक क्यूब डायगोनल पे। और हमारे पास कितना क्यूब डायगोनल होगा, 4 4 तो एक क्यूब डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बेटा, तो 4 पे 8 8 तो एक फंडामेंटल है, रट जाओ कि FCC में THV का वैल्यू 8 होता है। ठीक है, हाँ कैसे होता हाँ, है, सर। कैसे समझाते हैं, फिर से समझ बेटा। ये देख डायग्राम, बोल आपको जो बोले, बोले पार्टिकल कहां बैठा हुआ है, कॉर्नर कॉर्नर ये कहां बैठा हुआ, कॉर्नर ये कॉर्नर ये फेस सेंटर फेस सेंटर सब पकड़, तो सब पकड़ में आ रहा है। फेस तो क्या आपके पास हाँ। इस वक्त जो डायग्राम है वो FCC का डायग्राम है। हाँ सर यस सर अरे यार ये एक मिनट होल्ड कर यार, फिर से दाड़ा, एक मिनट दाड़ा, दाड़ा माने अपेक्षा करा তোমরা যদি, यहाँ देख, फिर से देख, फिर से देख बेटा, दोबारा देख। अब एक एक टारगेट को समझना बेटा। अगर आप सब ये बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, तो याद है ना टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है बेटा, 3 पार्टिकल और ऊपर से 4 पार्टिकल, 4 से बनता है ना। हाँ हाँ ये सर देख, ये 1 नंबर पार्टिकल, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर है। 4 पार्टिकल बेटा। और इस 4 पार्टिकल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअली बताओ तो रियलिटी में ये पार्टिकल आपस में टच करेगा कि नहीं, 1 2 3 4। हाँ टच हाँ करेगा सर और टच जब रियलिटी में करेगा आपस में टच करेगा बेटा, तो ये एक ऐसा जगह आएगा जहां पर एक खाली जगह क्रिएट होगा। इस खाली जगह का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड देंगे। हाँ अब कई सारा सवाल तेरे सामने, ध्यान से देखना, सुनना, जवाब देना कि बोल टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, ऑन द क्यूब डायगोनल बॉडी डायगोनल, फेस क्यूब से। डायगोनल पे है ना। हाँ और अगर पूछा जाए कैसे बन रहा, तो बोलेगा सर एक कॉर्नर पर 3 फेस का पार्टिकल से बन रहा।
हाँ सर। हाँ बन रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ नीचे से फिर से पकड़ना है, देख एक कॉर्नर, फेस, फेस, फेस मिलके यहाँ बना कि नहीं? हाँ तो बोल एक क्यूब पे कितना बन गया बेटा, देख तो सर। 2। 2 बना ना? हाँ तो ये रट जाओ, जो आपको दिमाग में देखा है इमेज में उतार लो कि एक क्यूब डायगोनल पे 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा वो भी याद रखो, एक कॉर्नर और 3 फेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। एक क्यूब पे 2 बनेगा तो 4 पे 8 बनेगा। रट जाइए, फंडामेंटल समझा दिए, दिखा दिए, याद कर लीजिए। किसी का कोई डाउट? नो सर। बोलो। नहीं आइए अब क्या बात करने जा रहे, देखो ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सब यहां तक इसको देख, ये डायग्राम समझ, बोल बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। 6 पार्टिकल है ना, 3 नीचे 3 ऊपर 3, है ना? हाँ। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ध्यान से देखो, सुनो और समझो। फिर से ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बेटा आपको किसमें पढ़ना है? FCC में। FCC यानी वॉइड के मामले में तुम्हारा जो डिटेल सिलेबस है वो सिर्फ एफसीसी पे है, नॉट फॉर बीसीसी, नॉट फॉर एससीसी, नॉट फॉर एचसीपी, किसी पे नहीं होगा, सिर्फ एफसीसी पे पढ़ना है, समझा रहे? ठीक है। लेकिन जेई एडवांस वगैरह में बेटा यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, वो भी सिखा देंगे ट्रिक और टेक्निक क्या है। ये छोड़ो, अब यहाँ लोकेशन पे पकड़ो, यहाँ देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये देख, ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसको फॉर्मेशन को पकड़ कैसे फॉर्म हुआ, बोलेगा सर इधर फेस का पार्टिकल, इधर फेस का पार्टिकल, इधर फेस का पार्टिकल, ये फेस का पार्टिकल, ये फेस का पार्टिकल, और ये कितना फेस बना रे? 5 6 और ऑक्टाहेड्रल 6। वॉइड बनाने के लिए कितना पार्टिकल चाहिए? 6। 6 तो जब ये 6 फेस आपस में कांटेक्ट में आएगा तो इस जगह पे एक खाली पॉइंट क्रिएट होगा। इस खाली पॉइंट का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। रट जाओ, रट जाओ, ठीक है? हाँ सर। और कैसे बना उसको ध्यान रखो, बोलेगा सर 6 फेस का पार्टिकल से बना है, 6 फेस पार्टिकल से बना है कि नहीं? हाँ सर। यस सर अब एक और तरीका पाया गया बेटा, देख यहां पर देख, बोल इस पोजीशन का नाम कॉर्नर, ध्यान दे, है हाँ इसका नाम कॉर्नर, यहां ध्यान दे, कॉर्नर है? हाँ बोल इसका नाम, बोल इस पोजीशन का नाम बोल, फेस, फेस। है ना? इसका नाम बोल, फेस। इसका नाम बोल, फेस। और इसका नाम बोल। देख 6 पार्टिकल बना, फेस। हाँ सर। 6 जब आपस में कांटेक्ट में आएगा तो इस जगह पर एक पॉइंट क्रिएट होगा, खाली पॉइंट। इस खाली पॉइंट का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब लोकेशन पकड़ कहां पे है? एज सेंटर एज सेंटर। एज सेंटर। तो समझ ले बेटा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह देखने को मिलेगा, बॉडी सेंटर पे देखने को मिलेगा और एज सेंटर पे देखने को मिलेगा, ठीक है? हाँ सर। अब आगे का लॉजिक समझ। बोल बॉडी सेंटर कितना? 1। कंट्रीब्यूशन कितना? 1। टोटल कितना? 1 एज सेंटर कितना? 12। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। टोटल कितना? 3। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी? 4। What is the total number of tetrahedral word in FCC? 8। रट जाओ, फंडामेंटल है, रट जाओ। आपको वैल्यूज को याद रखना है, लोकेशन को दिमाग में रखना, कौन कहाँ कैसे बनेगा। बोल यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये है बेटा खेलाओ ना, 1-2 बार और चीज देख लेता, फिर से देखो। देख सीसीपी में वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, देख तो टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? देख तो, ये रहा बेटा आपका एक कॉर्नर का पार्टिकल, ये एक फेस का पार्टिकल है, ये एक फेस का पार्टिकल है, ये जब ये चारों मिलेगा तो यहाँ पर एक तैयार होगा। कहाँ पे बन रहा है ये?
बॉडी डायगोनल बन रहा है। ये देख तो कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है? देख तो ये फेस है ना, कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, बॉडी सेंटर पे बन रहा है। ये देखिए वाला डायगोनल बोल, तो ये कहाँ पे बोल, ये वाला पार्टिकल बोल, हम जिसको जिसको मार्क करेंगे ब्लैक से बोलेगा, बोल कहाँ पे? ये कॉर्नर, 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 फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर बनेगा कहाँ? एक सेंटर पे बनेगा, सेंटर, हाँ। है ना? याद कर लो बेटे, डायग्राम दिखा दी, याद कर लो, ये सब छोड़ दो, ये अभी आप लोग के लिए नहीं है। अब एक ट्रिक है, ये ट्रिक सुन ले, ट्रिक पढ़कर देख तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। एक शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहे, सुन ले बेटा। अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पता करना तो आंसर होगा 2n, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता करना होगा तो आंसर होगा n, और n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ क्लोज पैक पार्टिकल्स। मैं बोल रहे एफसीसी में n का वैल्यू क्या होता है? 4। तो अगर पूछेगा एफसीसी में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड, n का वैल्यू 4, 8 हो गया। हाँ। कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 4। चल अगला सवाल, ध्यान से सोच के बोलना। बोल HCP में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड? एट। HCP में n का वैल्यू? आ जाओ, कोई बात नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा गजनी हो गए बेटा, कोई बात नहीं है, तुम लोग को थोड़ा सा गजनी से बाहर निकालना होगा। ए ढक्कन लोग, यहाँ देखना बेटा, इतना सब पढ़ाया तुम लोग तो गजनी हो गए बेटा। सबसे बड़ा गजनी तो सुश्रीक तो गजनी है ना बेटा? ना। ए यहाँ देख रहे, HCP में n का वैल्यू 6। अगर याद आया तो डूब के मर जाओ। थोड़ी देर पहले याद करवाए, दिमाग में बैठा है कि बेटा 6 बनेगा, 6 में से 3 सेंटर में होगा, 2 फेस का कंट्रीब्यूशन मिला करके 1 होगा, और 6 कॉर्नर 12 कॉर्नर का 1/6 के हिसाब से टोटल मिला करके 6 होगा। याद आया रे? हाँ सर। तो अगर आपसे फिर से ये सवाल यहाँ पूछे तो देखो तो आपका काम आसान नहीं हो जाएगा? अगर ये सब वैल्यू आप याद रखते हो तो देखो तो यहाँ पर आपका काम आसान होगा। बोल HCP में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना? 12। समझा? आपका बोर्ड लेवल में, जेई लेवल में, नीट लेवल में सिर्फ एफसीसी है, एडवांस लेवल में ये ढुका देगा। कोई बात नहीं, ट्रिक सिखा दिया, कर लेगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। অনেক পড়া হলো, আর পড়াবো না, ক্লাস শেষ। চলো কোশ্চেন খেলি। सर सी। सर 12। चलो बेटा लोग सुन ले, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी बुक खोल करके देखेगा, चैप्टर के एंड में ये क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन जेई मेंस, जिसका भी नाम पहले नाम AIEEE था, जेई मेंस में पूछा गया है, एम्स परीक्षा में पूछा है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन को एज इट इज पूछा है। सॉल्व करके दिखा दे रहे, कैसे करना समझ ले। सिमिलर टाइप प्रॉब्लम आगे देंगे बनाने के लिए। सुन क्या बोला, लैंग्वेज पकड़। एटम ऑफ एलिमेंट Y कहाँ बैठा हुआ?
पिलेटी जो पूछेंगे बोल बेटा वाई कहाँ बैठा हुआ, CC Pilates. माने एफसीसी पे बैठा हुआ है ना, हाँ सर. एफसीसी माने कोटा, चाटे. मैंने वेरी गुड। एक्स कहाँ बैठा हुआ है, 2/3 of tetrahedral void. और बोल एफसीसी में टेट्राहेड्रल कितना होता है बेटा, 8. तो एक्स का वैल्यू 16/3. चल फॉर्मूला बनाते हैं, एक्स 16/3 वाई 4, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, x 16 y 12 X 4. अब दोनों को 4 से डिवाइड कर दे, x पर y 3 Option A. हाँ सिंपल सर. था, सिंपल। हाँ खेल समझा, यस सर। आ Yes जाओ sir. खेल खेलते हैं, ये तो बच्चा खेला, जल्दी से बोल, जल्दी बोल। Sir B. 2Z. है ना, 2z होगा, क्यों बेटा, z इज द नंबर ऑफ एटम, और पूछा क्या टेट्राहेड्रल वॉइड, अभी ना सिखाया बेटा कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कैसे याद रखेगा, 2n, 2N. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को याद रखेंगे n बेटा, और n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स यही ना होगा, सर। सॉल्व करो। हेलो, हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा 11 का बोलो बेटा, कहाँ पर पढ़ाते हैं, ये तो बड़ा तुम टफ क्वेश्चन पूछ रहे, क्योंकि पढ़ाते जहाँ पे भी है, लेकिन अभी तो जो स्टैंडिंग चल रहा है वो आपको ऑनलाइन क्लास के लिए आ रहा है, हैदराबाद में होता है बेटा, पिछले हफ्ते तक हैदराबाद में क्लास चला है, तो इसी हफ्ते से हमको बंद करना पड़ा दोबारा, कैसे वापस पिछले हफ्ते तक तो क्लास चल रही है। अगर आप बेटा ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, अदरवाइज क्या देखिए बच्चे का साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं कर सकते बेटा, मुझे ये हालत है। मेरा जो क्लास होता है समझ के चलो, मेरा जो क्लास होता है वो एक्चुअली यूज और डील बेस्ड क्लास है, जाहिर सी बात है बेटा, यूज और डील को हम पहले तो कोई नहीं पढ़ेंगे, 10 साल के पढ़ेंगे तो 13 वाले नहीं पढ़ेंगे, अगर आप जी और डी पे टारगेट करते हो तो गलत है, बेटा तो बहुत ऐसे भी बच्चे से भी डी मिलेगा, इसके बाद अगर आप जी या डी जैसे टारगेट करते हो तो बहुत होगा, अच्छा है कुछ ऐसा है कि इसको भी नंबर मिल जाता है, यहाँ से कौन से लोग इनको सारे किए गए हैं, सारा कुछ किसी बच्चे क्लास कैसे होगा, कब होगा, कितनी बजे से होगा, इन्फॉर्मेशन ठीक है, थोड़ी देर में कोई है जो आंसर बताएगा, Sir B. सर बी बैंगलोर। देखो आ गया खेल समझ में, हाँ इजी है ना, हाँ सर. यस हाँ सर. बस पैटर्न पकड़ लो, किसी को डाउट है तो बोलो, दोबारा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे बेटा। ये यार तेल लगाने में बड़ा गुस्सा चढ़ता है, हाँ ना मैं खत्म करो ना यार, जो बोलो बना लिए ठीक है, जो नहीं बना पाए फटाफट बोलना यार, हर वक्त तेल लगवाना पड़ता है, ऐसी तेल महंगा हो गया और तेल लगवाना पड़ता है। नहीं सर बना लिया. बना लिया। इसको बनाओ, Sir D. डी आएगा, बट
স্যার এই লাস্ট লাইনটা বুঝতে পারছি না, অল অ্যাটমস অ্যালং উইথ বডি আর ডায়াগোনালি রিমুভড, এই ব্যাপারটা কি? हाँ समझते हैं। खेला देखो कैसे घुमा। चलो बेटा समझाते, देख समझेगा। पहले समझ कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ, लोकेशन को पकड़ते बेटा, ठीक है ना। बोल एक्स कहाँ बैठा हुआ बेटा। सर सीसीपी लैटिस माने सीसीपी माने कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो कॉर्नर और फेस फेस का कंट्रीब्यूशन, हाफ कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 चलो होल्ड पे डाल दो उसको। और कौन है वाई, वाई कहाँ बैठा हुआ बेटा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जेड कहाँ बैठा हुआ है। टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आ जाओ, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। इफ ऑल एटम्स अलोंग विद बॉडी आर डायगोनली रिमूव्ड, यानी कि अगर आपसे बोल रहा है कि बॉडी डायगोनल से सारा एटम को रिमूव कर दो, किसी भी एक बॉडी डायगोनल से सारा एटम को रिमूव कर दो। समझना बेटा, देखो इसीलिए बोलते बेटा लोकेशन पकड़ के बात करेंगे। तो बॉडी डायगोनल का मतलब ये रिमूव, ये बेटा है ना। तो बोल बॉडी डायगोनल में कौन आ गया, 2 कॉर्नर आया। हाँ 2 कॉर्नर आएगा। इसका मतलब यहाँ ऊपर देख, x का मतलब होगा into 6। बोल समझ में आ रहा है क्यों into 6 होगा। हाँ सर 8 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर चला गया बेटा। चला गया। हाँ तो कितना बचा मेरा यहाँ पर 3/4। हाँ और इसका 6 का 6 रहेगा, मतलब 3। क्योंकि बॉडी डायगोनल से रिमूव होने पे फेस को तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ेगा। नहीं। समझा। हाँ तो इसका मतलब व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ x। 15/4 अब आ जाओ बोलो बॉडी डायगोनल पे क्या मिलेगा और अपने को। बोले सर यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल मिलेगा। हाँ 2 2 टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड निकल गया। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता कितना मेरे पास, सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड होता कितना मेरे पास 8 होता है। 8 में से 2 निकल गया 6। तो इसका मतलब z का वैल्यू 6 होगा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ अब आ जाओ, इसी बॉडी डायगोनल के ठीक बीच में बॉडी सेंटर मिल जाएगा। हाँ तो बॉडी सेंटर मतलब एक ऑक्टाहेड्रल गायब। हाँ ऑक्टाहेड्रल होता कितना 4 होता है, 4 में से 1 निकल गया बेटा 3। तो y का वैल्यू हो गया 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो समझ में आया। देखो इसीलिए बोले बेटा लोकेशन से देखो कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ हटाना है तो कौन हटेगा कौन बचेगा। ऐसा सॉल्व करके देख तो आंसर आ रहा है। 15 12 18 हाँ आया समझ में। हाँ हाँ सर यस सर। आ जाओ थोड़ा सा लॉजिक यूज करो। हेलो हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। देख समझ फिर से समझ। यहाँ देख यहाँ देखना बेटा। बोल ये बॉडी डायगोनल मान ले तो बोल यहाँ पे कौन है, कॉर्नर है। यहाँ पे कॉर्नर है, बॉडी डायगोनल का वैल्यू बोल √3 है। ठीक है। अब बिल्कुल बीच में कौन बैठा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इसके बिल्कुल बीच में होता है बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देख अगर तेरे से पूछेंगे यहां से यहां तक तो √3a/4, यहां से यहां तक √3a/4, यहां से यहां तक √3a/4, और यहां से यहां तक √3a/4 होगा। हाँ सर। फिर से बोल यहां से यहां तक √3a/2। तो अगर तेरे से पूछेगा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस बोल √3a/2। बोलेगा अगर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस बोल √3a/4। आंसर बोल √3a/4 आंसर है। समझ में आया। हाँ सर। तो आज के लिए इतने बेटा, अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो LRR। क्लियर है सबको। सर हाँ सर। मेरा कुछ डाउट्स था बेटा। आज डाउट्स थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया है। कौन है, किसको डाउट्स पूछना, नाम बोल बेटा नाम बोल। सर क्वेश्चन
কৌশনী, তাহলে কৌশনী তো ডাউটস আমি ক্লিয়ার করব, তুই আমাকে 6:30টার সময় একবার কল করবি, তখন আমি আরেকবার দেখে নেবো, দরকার হলে আবার লিংক পাঠিয়ে করিয়ে দেবো। হ্যাঁ, কিন্তু এখন ওকে স্যার, ইফতারের সময় হচ্ছে, বুঝতে পারছিস? ঠিক আছে স্যার।